नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन विज्ञान से 306 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, गाय में स्थायी दांत होते हैं। आपको बताना है गाय के अंदर जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर A ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0, यानी नीचे के 4 + 4, उसके बाद इस प्रकार से स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, A ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो हो जाएगी कांकरेज, गाय की सबसे भारी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन करा दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है। तो किण्वन का नाम पूछे तो आपको लैक्टिक अम्ल याद रखना है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन करा है, दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है। तो उत्तम विधि जो मानी जाती है पूर्ण हस्त दोहन विधि, याद रखना है। C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पास्तुरीकरण की धारणा विधि में तापमान कितना रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पशुओं के आवास की उत्तम विधि कौन सी है। तो पूंछ से पूंछ विधि, यहाँ पर B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं की आवास की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है पूंछ से पूंछ विधि। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लंगड़ी बुखार किसके कारण होता है। तो ये जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा, घी में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो 99% याद रखेंगे, D ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57%। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है, सैनिक डेयरी फार्म पर निम्न में से कौन सी नस्ल रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीली रावी। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, यानी कि गोमट फलोदी। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थनैला रोग से प्रभावित दूध का pH मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन, यानी कि 7.4। क्वेश्चन नंबर 13, क्रीम में न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 18%। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, क्वेश्चन कह रहा है, पाश्चुरीकरण की सतत विधि में दूध को कितने समय तक गर्म करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 सेकंड के लिए। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दही में दूध की तुलना में अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल की मात्रा होता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 60%। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, गाय की कौन सी नस्ल का दूध जो है सबसे मीठा होता है। तो साहिवाल, यहाँ पर A ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भेड़ की किस नस्ल को चनाथर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता देना है सोनाडी को। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घी का सामान्यीकरण मान होता है। तो ये होता है 222 से लेकर 226। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए।
तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी जो किस्म है यहाँ पर मक्का जो है ये फसल अच्छी मानी जाती है। हे बनाने के लिए बरसीम आपको ये याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में विश्व के कितने प्रतिशत गायें पाली जाती है? तो यहाँ पर 12.5%। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेबल क्रीम में वसा की मात्रा होती है, तो आपको याद रखना 18%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महसाना भैंस का एक ब्यांत में दूध उत्पादन होता है, तो यहाँ पर 1200 से लेकर 1700 किलोग्राम याद रखेंगे। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मतवाली चाल के लिए कौन सी ऊँट की प्रसिद्ध नस्ल है? तो जैसलमेरी याद रखेंगे। बी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ऊँट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पर मध्यकाल के अंत में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। GTV टीका कौन से रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पशु प्लेग। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर है। दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर निर्जलीकृत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 112 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो आपको बता देना है होल्स्टीन फ्रीजियन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर है। दही में कैल्शियम की मात्रा होती है, तो 0.12 से लेकर 0.14% याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? 65% याद रखेंगे। डी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। घी बनाने के लिए सर्वोत्तम तापमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 33 हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो बरसीम आपको याद रखना है। बी ऑप्शन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाय में प्रथम मध्यकाल कितने समय में प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना है 36 से 40 महीना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में दूध उतारने में उपयुक्त हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कफ रोधक औषधि कौन सी है? तो आपको बता देना है यहाँ पर अफीम भी है और बेलाडोना भी है, दोनों ही याद रखेंगे, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन कह रहा है करन स्विस गाय का संकरण है, तो याद रखेंगे ब्राउन स्विस और साहिवाल दोनों के बीच में क्रॉस करके करन स्विस निकाला गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन करा 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में कितना पशुधन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 56.8 मिलियन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन करा बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊँट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाचना जैसलमेर। ये जो प्रसिद्ध ऊँट की नस्ल है, याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन करा राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन भेड़ की किस नस्ल द्वारा होता है? तो याद रखेंगे जैसलमेरी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरियों में कमर का धनुष किस तरह मुड़ जाने वाला रोग का लक्षण बताना है। बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है, ये बताना है। तो ये हो जाता है फिड़किया रोग। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो याद होना चाहिए 0.93। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है?
तो याद रखेंगे दोस्तों, असील जो है लखनऊ की प्रजाति, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंडलाकार सींग कौन सी नस्ल में होते हैं, बताना है। कुंडलाकार सींग कौन सी भैंस की नस्ल में देखने को मिलते हैं, तो जाफराबादी आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो सब लोग जानते हैं 307 से 310, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गर्मियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है, तो 6 से लेकर 8 घंटे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड डेन का उद्गम स्थल बताना है, तो बी ऑप्शन डेनमार्क हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है रोड आइसलैंड रेड मुर्गी की किस नस्ल का है, तो ये जो नस्ल है दोस्तों याद रखेंगे, यह एक प्रकार की द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी मांस और अंडा उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रमण भेड़ की कौन सी नस्ल में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से निश्चेतक है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईथर भी है, क्लोरोफार्म भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन कह रहा है भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में कितनी मुर्गियाँ थीं, तो मुर्गियों की संख्या 14.6 मिलियन, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सड़न को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी सड़न को रोकने वाले पदार्थ को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, तो उसको इथिजाइमोटिक्स कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग से घी बनाने के काम में लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28% ही घी बनाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफएमडी का प्रकोप सर्वाधिक कौन से ऋतु में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बसंत ऋतु, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करें, नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय की विदेशी नस्लों की यौन आयु होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 से लेकर 14 महीना। यहाँ पर विदेशी नस्ल का पूछा था, इसलिए 11 से लेकर 14 माह में तैयार हो जाती है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। भैंस की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो भदावरी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे मिनोरका मुर्गी की किस नस्ल का नस्ल है, तो यह जो नस्ल है दोस्तों यह एक प्रकार की अमेरिकन ब्रीड है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। भारत में सर्वाधिक कौन सी विधि से घी बनाने के काम में लिया जाता है, तो देशी विधि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है घी बनाने के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन करा है दही बनाते समय दूध में जामन की मात्रा कितनी रखते हैं, तो जामन की मात्रा 1 से लेकर 3% रखा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊँट की यौन क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लखाना के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो नस्ल का नाम बताना है, तो खरगोश यहाँ पर याद रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर गैसहर तथा वातहारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हींग भी है, ईथर भी है, सौंफ भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, तो राठी को कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन ब्रह्मा मुर्गी की नस्ल है, तो किस प्रकार की है, किस प्रकार की ब्रीड है, तो एशियाटिक ब्रीड है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन करा मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम की कमी से। 68 नंबर क्वेश्चन भारत में एक वर्ष में औसतन एक भेड़ से ऊन उत्पादन होता है,
तो याद रखेंगे 1.36 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है रानी खेत से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। तो इंजेक्शन का आपको नाम याद रखना है वैक्सीन का। तो IB जो वैक्सीन है इसको लगाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल कौन सी है। तो थार पारकर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। दही में खुशबू किसके कारण आती है। तो आपको याद होना चाहिए डाई एसिटाइल के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डाई एसिटाइल के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25%। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। स्टॉप नॉज ऊँटों की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बीकानेरी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी की वसा होती है। तो घी की जो वसा होती है दोस्तों वो ट्राइग्लिसराइड होती है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है भैंस की मुर्रा जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान बताना है। तो इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब दोस्तों माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। ऊँट की नस्लों की यौन आयु होती है। तो यौन आयु बताना है कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 से 48 महीने में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ की मारवाड़ी जो नस्ल है पालने का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम ऊन उत्पादन के लिए और मटन उत्पादन के लिए दोनों के लिए पालते हैं, दोहरा उद्देश्य, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऊँट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल के अंत तक, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कड़कनाथ मुर्गी का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो कड़कनाथ का मध्य प्रदेश झाबुआ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर याद रखेंगे, सी ऑप्शन। बाकी 79 और 80 नंबर क्वेश्चन ये दोनों हो चुका है। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.8%, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। पीका कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो पीका एक प्रकार का डिजीज है, यह कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम की कमी से भी होता है और फास्फोरस की कमी से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन कह रहा है गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जर्सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कह रहा है दराती के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो याद रखेंगे जाफराबादी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाय में मध्यकाल का समय होता है। तो याद रखेंगे 8 से लेकर 24 घंटे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थनैला रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो याद रखेंगे स्ट्रिप कप टेस्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेना के जवानों को गोश्त के लिए ऊँटों गश्त के लिए आपको बताना ऊँटों की नस्ल दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेरी। तो गश्त के लिए सबसे बेस्ट जो नस्ल है वो जैसलमेरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाउडाइन टेस्ट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर जाफराबादी याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे ऊँट की नस्लों की यौन आयु होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 से 48 मंथ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काला मांस मुर्गी की किस नस्ल का होता है। तो काला मांस जो मुर्गी की नस्ल है वो कड़कनाथ याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन करा गिल्टी रोग का रोग कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेक्सिस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। लोला नाम से कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 95। सबसे सुंदर नस्ल ऊँट की बताना है, कौन सी है, तो वो है बीकानेरी, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं द्वारा दीवार को चाटने या चाटना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है। पशुओं द्वारा दीवार को चाटना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है, तो बता देना है आपको कि कैल्शियम की कमी के कारण। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूध की रानी नाम से किस बकरी को जाना जाता है, तो दूधों की रानी के नाम से जो बकरी है वो सानेन है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। भैंस में मध्य चक्र कितने दिन में आता है, आसान क्वेश्चन है, 21 दिन याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिक फीवर का रोग कारक बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी में कौन से वसा अनुपस्थित होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोनोग्लाइसराइड, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 101। क्वेश्चन कह रहा है न्यू कैस्टल डिजीज का रोग कारक बताना है, विषाणु द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मालवी गाय की नस्ल बताना है, तो भदावरी यहाँ पर याद रखेंगे, भारवाही है। मालवी जो गाय है दोस्तों ये नस्ल किस प्रकार की, भारवाही है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बम बेल फुट बीमारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये पक्षियों की बीमारी है, यहाँ पर याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर है। पेल्ट प्राप्त किया जाता है, तो पेल्ट जो प्राप्त किया जाता है काराकुल भेड़ से प्राप्त किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों की पंजीकृत नस्लें हैं, तो ये 20 नस्लें हैं, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खूनी पेचिश होती है, तो ये जो है प्रोटोजोआ द्वारा, डी ऑप्शन राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो बता देना नौहर हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। क्वेश्चन कह रहा है घी में सर्वाधिक कौन से विटामिन की प्रधानता होती है, तो विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए। 109 नंबर क्वेश्चन निम्न में से जुगाली करने वाला पशु कौन सा है, तो भैंस भी जुगाली करता है, गाय भी है और नील गाय भी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 110। क्वेश्चन कह रहा है थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। बकरी की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, तो 34 नस्लें पंजीकृत हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन का सर्दियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है, तो सर्दियों के अंदर 10 से लेकर 14 घंटा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे झालावाड़ की डग तहसील जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है खीस की वसा में सामान्यता वसा की तुलना में कितना गुना विटामिन डी पाया जाता है, तो आपको बताना खीस की वसा में सामान्य वसा की तुलना में कितना गुना विटामिन डी पाया जाता है, तो आपको बता देना है दोस्तों 9 गुना, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन करा मिनी एलिफेंट के नाम से किस भैंस की नस्ल को जाना जाता है, मिनी एलिफेंट भैंस की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं, तो जाफराबादी याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 116 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सही मिलान नहीं, इसमें से बताना कौन सा एक इनकरेक्ट है। एक तरफ पशु दिया है, दूसरी तरफ उसका गर्भकाल दिया है। भैंस का गर्भकाल क्या 307 दिन होता है, ये बात ठीक है। बकरी का 151 दिन, ये भी ठीक है। भेड़ का 150 दिन, ये भी ठीक है। ऊँट का जो है 489 दिन नहीं होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117।
क्वेश्चन करा सही मिलान नहीं है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है आपको बताना है। एक तरफ पशु दिया है, दूसरी तरफ पशु के समूह को क्या कहा जाता है। भैंस के जो समूह है उसको क्या हर्ड कहा जाता है, तो ये बात ठीक है, भैंस के समूह को हर्ड के नाम से जानते हैं। बकरी के समूह को क्या फ्लॉक के नाम से जानते हैं, ये भी बात ठीक है। भेड़ के समूह को बेनेट नहीं कहा जाता, तो ये गलत है। यहाँ पर गलत इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी सुअर के समूह को स्लेथ के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, सही मिलान नहीं है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ देखेंगे भैंस के मांस को बफन कहते हैं, तो ये बात ठीक है। बकरी के मांस को बीफ कहा जाता है, तो ये बात गलत है। बकरी के मांस को चेवन के नाम से जानते हैं, चेवन कहते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, ये भी बात ठीक है। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, क्वेश्चन कह रहा है गाय के समूह को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ड कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस के वयस्क नर को कहते हैं, तो बुल के नाम से जानते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के युवा नर को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रम लैम के नाम से जानते हैं भेड़ के युवा नर को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, क्वेश्चन कह रहा है बकरी के युवा मादा को क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्लेटिंग के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर सीटर के नाम से भी जानते हैं और ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124, क्वेश्चन कह रहा है बकरी के मांस को क्या कहते हैं, तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं हैचिंग के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126, क्वेश्चन कह रहा है ऊँट के यौन क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लखाना के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी के नवजात को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा किड के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी का कुल कौन सा है, तो मुर्गी की फैमिली बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा फेजिया निडी, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भैंस में मध चक्र कितने दिन में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130, क्वेश्चन कह रहा है गाय में मधकाल का समय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 से लेकर 24 घंटे। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 131 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ में मधकाल आने के कितने समय बाद अंडोत्सर्जन होता है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो मधकाल के अंत में याद रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132, ऊँट का नर जनन के योग्य कितनी आयु में होता है। ऊँट का नर जनन के योग्य कितनी आयु में होता है, तो याद रखेंगे 48 से 60 मंथ। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 133 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो आसान क्वेश्चन है, 307 से लेकर 310 दिन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है भेड़ के शरीर का तापमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस की श्वसन दर प्रति मिनट होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 से 20। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136, क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 120 से 160। 137 नंबर क्वेश्चन भैंस में गुणसूत्र संख्या बताना है, तो 48 आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 138, क्वेश्चन कह रहा है NBAGR कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय की नेलोर जो नस्ल है ये किस प्रकार की है, तो ये जो नस्ल है दोस्तों द्विकाजी नस्ल है, गाय की नेलोर नस्ल। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होल्स्टीन फ्रीजियन कहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है,
तो ये हॉलैंड की है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 आपकी स्क्रीन पर है। रट या मस्त किस से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दोस्तों ये ऊँट से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय की अमृत महल जो नस्ल है ये किस प्रकार की है? तो ये भारवाही नस्ल है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय की गिर जो नस्ल है ये किस प्रकार की है? तो ये दुधारू नस्ल है दोस्तों, साहिवाल है, गिर है, ठीक है, तो ये सब दुधारू नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144, चौकस कान गाय की कौन सी नस्ल की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145, क्वेश्चन कह रहा है गाय की गिर जो नस्ल के एक ब्यात का औसत दुग्ध उत्पादन बताना है। गाय की जो गिर नस्ल है एक ब्यात का औसत दुग्ध उत्पादन बताना है दोस्तों, तो 2500 एक ब्यात में दूध दे देती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय की मालवी जो नस्ल है एक ब्यात का औसत दुग्ध उत्पादन बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1100 लीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147, क्वेश्चन कर रहा है गाय की राठी जो नस्ल है एक ब्यात का औसत दुग्ध उत्पादन कितना देती है? तो याद रहे आप लोगों को 1200 से लेकर 1600 लीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148, गाय की मेवाती जो नस्ल है एक ब्यात का औसत दुग्ध उत्पादन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1200 से लेकर 1600 लीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150, क्वेश्चन कर रहा है भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है? यहाँ पर याद रखेंगे चनोथर, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाडी, ये यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। 151 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काजरी की वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गाय, यहाँ पर बकरी की नस्ल बताना कौन सी है? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो शेखावटी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर सिरोही याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में ब्लैक बंगाल होता तो हम उसके साथ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153, भदावरी भैंस के दुग्ध में वसा का प्रतिशत होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो 13 से 14% पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 154 आपकी स्क्रीन पर है, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कुम्हेर में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाफराबादी भैंस की मादा का औसत भार होता है, तो वो होता है 450 किलोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊँटनी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर दोस्तों महसाणा भैंस का राष्ट्रीय फार्म कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 158, रोमन नाग कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है? तो जमुनापारी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है गॉट ऑफ सिटी कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बारबरी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन करा बीटल नस्ल की उत्पत्ति स्थल बताना है। तो बीटल जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल जो माना गया दोस्तों ये गुरदासपुर माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है टोगन वर्ग का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन है, तो 5 से 6 किलोग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन करा है बिना चराए पाले जाने वाली बकरी की नस्ल बताना है, जिसको चराने की आवश्यकता नहीं होती है, घर पे पाल सकते हैं इसको आसानी से, तो वो जो नस्ल है दोस्तों वो सिरोही है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पशु चयन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो पशु चयन की सबसे उत्तम जो विधि है दोस्तों वो गुणांकन तालिका है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164, सानेन का मूल स्थान बताना है। तो सानेन का जो मूल स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 165, राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बर्बरी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाशमीना ऊन प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त की जाती है बकरी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 167 आपकी स्क्रीन पर है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? तो भेड़ को कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम। 168 नंबर क्वेश्चन करा भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भेड़ की पूछ रहा है दोस्तों, तो नीलोर आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन करा मारवाड़ी भेड़ की जो नर का औसत भार होता है, तो मारवाड़ी जो भेड़ के नर है उसका वेट कितना होता है? तो याद रखेंगे 27 से लेकर 36 किलोग्राम। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ की कौन सी नस्ल का आकार प्रति सहनशील है? बताना भेड़ की कौन सी नस्ल आकार के प्रति सहनशील है। यहाँ पर अकाल है दोस्तों, ठीक है। अकाल यानी सूखा पड़ जाए, ऐसी स्थिति में वो सहनशील है, सहन कर लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यहाँ पर जैसलमेरी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। कारपेट ऊन तैयार की जाती है, तो कारपेट जो ऊन है दोस्तों ये चोकला नस्ल से तैयार की जाती है। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिवस्त्र भेड़ के जनक बताना, इसका क्रॉस बताना है। अभिवस्त्र एक भेड़ की नस्ल है, इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको तैयार किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा चोकला और मेरिनो, दोनों के बीच में क्रॉस करके अभिवस्त्र भेड़ की नस्ल विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। क्वेश्चन स्क्रीन पर है अविकालीन भेड़ के जनक बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मालपुरा और मेरिनो, दोनों के बीच में क्रॉस करके अविकालीन भेड़ तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। अविकालीन और अभिवस्त्र तैयार की गई है कौन से संस्थान से? तो ये CSWRI द्वारा तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175। मेरिनो जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान बताना है, तो वो हो जाएगा स्पेन। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन गाय की नाड़ी गति ज्ञात कौन सी ध्वनि से करते हैं? तो ये कॉक्सिजियल ध्वनि से करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन करा मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस जो होता है काला होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कड़कनाथ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। क्वेश्चन करा मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल के होते हैं? तो वो होते हैं प्लाईमाउथ रॉक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन करा है डार्किंग मुर्गी है, तो यह एक प्रकार की अमेरिकन ब्रीड है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे कोचीन मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है? कोचीन का चीन है उत्पत्ति स्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? तो 240 से लेकर 300 अंडे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 182 नंबर क्वेश्चन करें असील का वार्षिक अंडा उत्पादन होता है, तो वो होता है दोस्तों 60 अंडे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन का मादा ऊँट कितने वर्ष आयु में गर्भधारण के योग्य हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ऊँट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेरी। 185 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है मुंह के नीचे का होठ जो होता है गिरा हुआ किस नस्ल की खास पहचान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन करा दो कुबड़ वाला ऊँट कौन सा है? तो वो हो जाएगा बैक्टीरियन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान के केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर याद रखेंगे सी ऑप्शन। एक मिनट दोस्तों, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अविकानगर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 188। क्वेश्चन करें नागौर जिले के किस गांव की बकरियां जो है समस्त देश में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बगरू।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हालिकर, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190। क्वेश्चन करा है, हे में नमी का प्रतिशत होता है। तो हे के अंदर जो नमी प्रतिशत है 15 से 20%। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 191 आपकी स्क्रीन पर है, साइलेज बनाने में कितने दिन लगते हैं? तो याद रखेंगे 90 दिन का समय लगता है। 192 नंबर क्वेश्चन करा, ऊँट की सर्रा जो बीमारी है किसके कारण होती है? तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन करा है, टेटोइंग जो है जिसको हम गोदना कहते हैं के लिए पशु की उपयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? तो 7 से लेकर 15 दिन के अंदर टेटोइंग की क्रिया कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194, पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है? तो ये फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195, चेचक खतरनाक बीमारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से जीवाणु रोधक औषधि कौन सी है? तो फिनाइल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में लेते हैं? तो कार्बोलिक एसिड काम में लिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाइसोल के कितने प्रतिशत घोल घावों के धोने के रूप में काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1%। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन करा, गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मैगसेल्फ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 से लेकर 400 ग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे, निम्न में से उत्तेजक कौन है? तो उत्तेजक आप लोग जानते हैं अल्कोहल जो है उत्तेजक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फिनोविक्स की मात्रा बकरियों को दी जाती है। तो 15 से लेकर 30 ग्राम दी जाती है। 202 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से कृमिनाशक है। तो कृमिनाशक बताना कौन सा है? तो यहाँ पर फिनोविक्स भी कृमिनाशक है, तारपीन का तेल भी है, टीचर आयोडीन भी है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों 306 प्रश्नों को रखे हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। 203 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से स्तंभक बताना कौन सा है? तो वो हो जाएगा टीचर जो आयोडीन है, ये एक प्रकार का स्तंभक होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गाय की भारतीय नस्लों की यौन आयु होती है। तो 24 से लेकर 30 माह याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205, गाय के शरीर का तापमान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206, राजस्थान की प्रथम डेयरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि पद्मा डेयरी अजमेर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 207, क्वेश्चन करा, निम्न में से ऊँट के देवता किसे कहा जाता है? तो ऊँट का देवता किस देवता को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पाबू जी को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208, ऊँटनी के दूध की डेयरी है। तो ऊँटनी के दूध की डेयरी जो फार्म है कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है। 209 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों उदयपुर के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन कराया, कृषि कार्य व बोझा ढोने के लिए बधियाकृत किया गया बैल क्या कहलाता है? उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम यहाँ पर बैल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211, NBAGR की स्थापना कौन से सन में हुई थी?
तो स्थापना पूछे तो आपको बता देना है 1984 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 212। क्वेश्चन करा सुअर के युवा नर को क्या कहते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो उसको बॉर्लिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो उसको वीडर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 214। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, तो याद है चेवन के नाम से जानते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन भैंस के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किडिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 216 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा मुर्गी में यौन क्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम सर्विंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन करा गाय में गुणसूत्र संख्या होती है, तो गाय का क्रोमोसोम नंबर बताना दोस्तों, तो 60 याद रखेंगे, 2n बराबर 60 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218। क्वेश्चन करा है इक्वस कैवेलस है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों घोड़ा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ की फैमिली बताना है, तो सब लोग जानते हैं बोएडी जो फैमिली है ये भेड़ की फैमिली है। 220 नंबर क्वेश्चन करा है मादा ऊंट में मध्य चक्र की अवधि बताना है होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिन। 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊंट में मध्यकाल का समय होता है, तो ये होता है 1 से लेकर 7 दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 106.6। 223 नंबर क्वेश्चन भेड़ पालन प्रारंभ हुआ था, तो भेड़ पालन जो प्रारंभ हुआ था 8700 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224। क्वेश्चन करा कृषि विकास में पहला चरण था, तो राइट आंसर हो जाएगा पशु चारण। 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरी पालन प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे 7700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 226। मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था कौन से सन में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5400 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुउद्देशीय ऊतक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिएंडर पेस्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आनंद गुजरात के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है, तो ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है दोस्तों, ये बीमारी जो है दोस्तों ये गोवंश का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 230 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा पशुओं में चिचड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए या रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चॉक पाउडर का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए प्रयुक्त है, तो शक्ति और श्रम के लिए जो नस्ल गाय की है वो मानी गई है दोस्तों नागौरी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे ब्रह्मा बताना किसकी नस्ल है, तो आसान क्वेश्चन है, तो एशियाटिक ब्रीड है मुर्गी की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, तो सब लोग जानते हैं मेरिनो हो भेड़ की नस्ल है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से काली मासी के नाम से जाना जाता है, तो काली मासी के नाम से कड़कनाथ को जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ की मारवाड़ी जो नस्ल है पालने का उद्देश्य बताना है, तो दोहरा उद्देश्य है इसका, यानी मांस के लिए भी पालते हैं और ऊन उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से बताना है असंगत है यानी कि गलत है। एक तरफ नस्लों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका उत्पत्ति स्थल बताना है। तो यहाँ पर बताना है मुर्रा जो भैंस की नस्ल है क्या इसका उत्पत्ति स्थान दोस्तों हरियाणा है, तो ये बात ठीक है। नागपुरी का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र है, ये भी ठीक है। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान गुजरात नहीं है,
यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बाकी टोडा का जो उत्पत्ति स्थान तमिलनाडु है, ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, इसमें से कौन सा गलत है ये ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे राठी गाय का प्रजनन केंद्र क्या नोहर हनुमानगढ़ है, ये बात ठीक है। थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर है, ये भी ठीक है। गिर गाय का प्रजनन केंद्र बस्ती जयपुर है, ये बात गलत है। और भैंस का प्रजनन केंद्र बल्लभगढ़ उदयपुर है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244। क्वेश्चन कह रहा है असंगत यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है। गोमती, यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला क्या झालावाड़ में लगता है, तो ये बात ठीक है। यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला क्या सूरतगढ़ में लगता है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा वंशावली चयन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 गुणांकन तालिका चयन विधि में सर्वोत्तम श्रेणी के पशुओं को अंक दिए जाते हैं, तो वो अंक दिए जाते हैं 70 से लेकर 100। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जर्सी। क्वेश्चन नंबर 239 राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, तो राठी को कामधेनु के नाम से जानते हैं राजस्थान की। 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टैगिंग यानी छल्ला डालना चिन्हित करने की विधि काम में लेते हैं, किसके अंदर, कौन से पशु के अंदर, तो पक्षियों के अंदर टैगिंग किया जाता है। 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों खराई ऊँट का उत्पत्ति स्थान बताना है। खराई जो ऊँट है इसका उत्पत्ति स्थान उद्गम स्थल बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 245। क्वेश्चन कह रहा है खीस में औसतन वसा की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3%। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खीस में कौन सा पदार्थ दूध की तुलना में कम होता है, तो सब लोग जानते हैं इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर कम पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। खीस में कौन सा पदार्थ दूध की तुलना में कम होता है, तो प्रोटीन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247 दूध का अपेक्षित घनत्व किस से ज्ञात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 248 आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 + CLR/1000। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय और भैंस के दूध के मिश्रण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, तो हंसा परीक्षण काम में लिया जाता है, हंसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250। क्वेश्चन कह रहा है गर्बर मशीन की गति होती है, तो गर्बर मशीन की जो गति होती है दोस्तों वो होती है 1100 RPM। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध का हल्का नीला होना क्या दर्शाता है, तो ये पानी की मिलावट दर्शाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में वसा ज्ञात करते समय दूध की मात्रा लेते हैं, तो बी ऑप्शन यानी 10.75 ml। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253 भैंस की कौन सी नस्ल को मिनी एलिफेंट कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी को। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पशुओं की आंतरिक कृमि कौन सा है, आपको बताना है पशुओं की आंतरिक कृमि कौन सा है, इंटरनल वर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि एस्केरिस भी है और फीता कृमि भी है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 देखेंगे निम्न में से कफ रोधक औषधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बेलाडोना भी है, अफीम भी है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 256 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निम्न में से निश्चेतक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ईथर भी है, क्लोरोफॉर्म भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257। क्वेश्चन करा दूध का रंग सफ़ेद होना कारण बताना किसके कारण, तो ये कैसीन के कारण होता है।
258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो आपको बता देना है केसिन होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 259, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध के अंदर सबसे अधिक घटने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में केसिन किस रूप में पाई जाती है, तो पायस के रूप में देखने को मिलता है। डी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पायस के रूप में। 261 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज पाई जाती है। 262 नंबर क्वेश्चन दूध में कौन से खनिज तत्व नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं Fe यानी कि आयरन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे दूध में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो एंजाइम का नाम बता देना है दोस्तों। एमाइलेज भी पाया जाता है, फास्फेटेज पाया जाता है और प्रोक्सीडेज भी पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, तो ये होता है 1.028 से लेकर 1.03 तक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265 दूध का पीएच मान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6.4 से लेकर 6.7। 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो याद रखेंगे 101 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 267 क्वेश्चन कह रहा है दूध का हिमांक बिंदु होता है, तो दूध का जो हिमांक बिंदु होता है दोस्तों वो -0.52 से लेकर -0.56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 268 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 268 क्वेश्चन कह रहा है दूध में अम्लता प्रतिशत होता है, तो अम्लता प्रतिशत दूध के अंदर जो होता है दोस्तों वो होता है 0.12 से लेकर 0.18%। 269 नंबर क्वेश्चन सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, तो वो होता है 1.037 से लेकर 1.038। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 270 क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में औसत वसा प्रतिशत होती है, तो आपको बता देना 3.7। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 271 नंबर क्वेश्चन ऊँट के दूध में औसतन वसा प्रतिशत होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5.3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 272 भैंस के दूध में कम से कम कुल घुलनशील ठोस होना चाहिए, तो होना चाहिए 17.2। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पर। क्वेश्चन कह रहा बकरी के दूध में कम से कम वसा प्रतिशत वसा रहित ठोस होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8.7। क्वेश्चन नंबर 274 खीस में अम्लता प्रतिशत होता है, तो वो होता है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 0.20 से लेकर 0.40%। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खीस का अपेक्षित घनत्व होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1.04 से लेकर 1.080। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276 गाय के खीस में कुल घुलनशील ठोस प्रतिशत होता है, तो वो होता है 24.7। 277 नंबर क्वेश्चन खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278 क्वेश्चन कह रहा है सुअर की साधारण मांस को क्या कहते हैं, तो सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको पोर्क के नाम से जानते हैं। 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुअर की नमकीन मांस को किस नाम से जानते हैं, तो उसको बेकॉन के नाम से जानते हैं या बेकन के नाम से जानते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुड़क मुर्गी के मांस को कहते हैं, तो कुड़क मुर्गी के मांस को हम टेंडर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281 क्वेश्चन कह रहा है गाय व भैंस के, एक मिनट दोस्तों, यहाँ देखेंगे गाय व भैंस के बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम बेलोइंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ व बकरी के बोलने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बॉल्टिंग के नाम से जानते हैं, बॉल्टिंग कहते हैं, याद रखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों के बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कलिंग के नाम से जानते हैं। 284 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊँट के बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम गार्गलिंग के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 285। क्वेश्चन करा भैंस नहाकर अथवा पानी में तैरकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बेलोइंग के नाम से जानते हैं, बेलोइंग। 286 नंबर क्वेश्चन करा पशुओं के सींग को हटाना क्या कहलाता है? तो पशु के जो सींग है उसको हटाना डीहॉर्निंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन करा है पशुओं के सींग कलिकाओं को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको हम डिसबडिंग के नाम से जानते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन पशुओं के आंतरिक कृमियों को मारना क्या कहलाता है? उसको हम डीवर्मिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289 पशुओं के बाहरी कृमियों को मारना क्या कहलाता है? तो उसको हम डेलिसिंग के नाम से जानते हैं, डेलिसिंग। 290 नंबर क्वेश्चन मुर्गियों को चोंच को काटना क्या कहलाता है? तो मुर्गियों की चोंच को काटना किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिबकिंग के नाम से जानते हैं, डिबकिंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 291, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। पक्षियों की कलंगी को काटना क्या कहलाता है? तो उसको हम डुबकिंग के नाम से जानते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन मुर्गे में बधियाकरण को क्या कहते हैं? उसको हम कैपोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293 पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया को कहते हैं? तो पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं? उसको हम डॉकिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 294 क्वेश्चन करा है खराब गुणों वाले पशुओं को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको हम कूलिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 295 नंबर अच्छे गुणों वाले पशुओं का चुनना क्या कहलाता है? तो चुनाव की क्रिया दोस्तों सिलेक्शन कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन करें पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? तो पशुओं में गर्भवती जो मादा है, फीमेल है, उनको अतिरिक्त आहार देना किस नाम से जानते हैं उसको? तो उसको हम दोस्तों फल्सिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297 जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको आर्फन काल्फ के नाम से जानते हैं। 298 नंबर क्वेश्चन पक्षी चोंच यहाँ पर देखें पक्षी चोंच से एक दूसरे को घायल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कैनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैनाबोलिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। 299 नंबर क्वेश्चन करा है बछड़े को माँ के साथ पालने की क्रिया को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों सकलिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305 गलत मिलान चुनिए, इसमें से बताना कौन सा गलत है। NBPGR के अनुसार पंजीकृत नस्लें, इसमें बताना है कौन सी है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों पशु है, पंजीकृत नस्लें हैं। यहाँ पर गाय की क्या पंजीकृत नस्लें, एक मिनट दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। गाय की क्या पंजीकृत नस्लें जो हैं ये 50 हैं, ये बात ठीक है। भैंस की 17 हैं, ये भी बात ठीक है। भेड़ की जो है ये 44 है, ये भी बात ठीक है। यहाँ देखेंगे बकरी की जो नस्लें हैं 23 नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों 306 नंबर क्वेश्चन का पशु है, पंजीकृत नस्लें हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। यहाँ देखेंगे कुक्कुट की नस्लें 34 से पंजीकृत, ये बात ठीक है। नहीं, ये दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। कुक्कुट की नस्लें जो है पंजीकृत ये 34 नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऊँट की जो है 9 है, ये बात ठीक है। गधा की जो है 3 है और यहाँ पर घोड़े की 7 है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 हमारा छूट गया था, इसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बछड़े को माँ के बिना साथ पालना कहलाता है। बछड़े को माँ के बिना साथ पालना क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं? तो इसको विनिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण था, कौन से सन में पहला चरण चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970 से 1980। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 302
क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब चलाया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों 1985 से 1996। 303 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूअर के बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सूअर के बोलने की क्रिया को हम यानी कि स्नॉटिंग और गर्टिंग के नाम से भी जानते हैं और ग्रूटिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए शेफर्ड का सूत्र बताना है। तो शेफर्ड का सूत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। W बराबर G2 × L बटे 300। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 306 प्रश्नों को लेकर आए थे, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कल की वीडियो के अंदर नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करतेंगे। मैराथन क्लास रहेगी और कम से कम 400 प्रश्नों को आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे कल की क्लास के अंदर, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।